हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए। यानी कि ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 जुलाई को जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं। यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ए ऑप्शन शिक्षक से, और बी ऑप्शन व्यक्तिक रूप से, और 3 नंबर है समूह से, 4 नंबर है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे हैं वो व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। द ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। अगला है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। यह सिद्धांत में प्रतिबंधित होता है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। तो यह है ए ऑप्शन थार्नडाइक अधिगम सिद्धांत, बी ऑप्शन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी ऑप्शन टोलमैन संकेत अधिगम, और डी ऑप्शन है कोहलर अधिगम सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके, बी ऑप्शन रटने को प्रोत्साहित करके, सी ऑप्शन अग्र शिक्षण की तकनीक अपना करके, और द ऑप्शन है परीक्षा परिणाम पर केंद्रित हो करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अगला है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वे हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे हैं, ए ऑप्शन शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक, बी ऑप्शन है संवेगात्मक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और शारीरिक, और लास्ट में डी है द है शारीरिक आध्यात्मिक संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका सही आंसर है वो है शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक। मानव विकास क्षेत्र में विभाजित किया जाता है शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया था। निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया। ए ऑप्शन है रूसो, बी ऑप्शन है फुवेल, सी ऑप्शन है हर्बर्ट, और द है जॉन लॉक। इसका सही आंसर है फोवेल, बे ऑप्शन इसका सही होगा फोवेल। अगला जो क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था के व्यवहार का, बी ऑप्शन गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का, और स ऑप्शन है बालक की विकास अवस्थाओं का, और द है बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का जो काल है वह बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। अगला है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। प्रथम बाल गृह है वो कहाँ पर बनाया गया था, कब बनाया गया था। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया 1735, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क 1887, सी है इंग्लैंड 1870, और लास्ट में द है जापान 1750 में। तो इसका सही आंसर है प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी, 1887 में की गई थी, न्यूयॉर्क 1887। अगला है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी। ए ऑप्शन है लगभग 1820 से, बे ऑप्शन है लगभग 1930 से, और स है लगभग 1710 से, और जो द है वो है लगभग 1730 से। तो इसका सही आंसर है 1930, लगभग 1930 में भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हो चुकी थी। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। विकास की प्रक्रिया शुरू कब होती है। ए ऑप्शन है गर्भधारण से, बी है गर्भधारण से पूर्व है, सी है जन्म से, और ड है जन्म के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भधारण से। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है गर्भधारण से, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है।
बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है, वो है ए ऑप्शन वंशानुक्रम, ब है वातावरण, सी है बुद्धि और डी है मृत्यु। तो इसका सही आंसर है मृत्यु। मृत्यु है वो बालक की जो अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। अगला है निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। ए है शारीरिक विकास की समस्याएं, ब है समायोजन की समस्याएं, स है काम और संवेगात्मक समस्याएं और द है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक की समस्याएं, ये सभी हैं किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता है। तो ए ऑप्शन है नवम वर्ष में, 2 नंबर है एकादश वर्ष में, स ऑप्शन है 10वें वर्ष में, ड है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकादश वर्ष में। 20 शब्दों के वाक्य को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, यह बालक के एकादश वर्ष में करता है। ब ऑप्शन सही होगा। अगला है किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। यानी किस अवस्था में आते आते बालकों में संवेगात्मकता से सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी ऑप्शन है शेष अवस्था, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मक सामाजिकता का भाव आता है, बाल्यावस्था में। से ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है शेष अवस्था। शेष अवस्था कौन सी अवस्था है। तो ए है जन्म से 4 वर्ष तक, बी है जन्म से 5 वर्ष तक, सी है जन्म से 7 वर्ष तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से 5 वर्ष तक शेष अवस्था होती है। अगला है कोलसनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है। कोलसनिक ने किशोरावस्था की आयु क्या बताई है। ए ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष और बी ऑप्शन है 15 से 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 से 21 वर्ष और ड ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 से 15 वर्ष का जो काल है वह कोलसनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है 10 से 15। ड ऑप्शन सही होगा। अगला है बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। बाल्यावस्था में बालक अंतर कब समझने लगता है। ए ऑप्शन अच्छी बुरी आदतों में, बी ऑप्शन माता पिता में, सी ऑप्शन है मित्रों में और डी ऑप्शन है शिक्षकों में। द ऑप्शन है शिक्षकों में। तो इसका सही आंसर है अच्छी व बुरी आदतों में बालक है जो अंतर है वो करना सीख जाता है बाल्यावस्था में, अच्छी और बुरी आदतों में। अगला है बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है। बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान कब होता है। 8 वर्ष में, बी ऑप्शन 10 वर्ष में, सी ऑप्शन 9 वर्ष में और डी ऑप्शन है 12 वर्ष में। तो 9 वर्ष में बालक को है दिन तारीख वर्ष का ज्ञान हो जाता है। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। शेष अवस्था की पहली अवस्था है मानसिक विकास में तीव्रता, 2 नंबर है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, 3 नंबर है शारीरिक विकास में तीव्रता। ये तीनों है मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता। ऊपर सभी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। 5 वर्ष का अगर शिशु मित्रों की पुस्तक देखता है तो वह क्या पसंद करता है। पढ़ना, 2 नंबर बातें करना, 3 नंबर सोना और 4 नंबर है कहानी सुनना। तो कहानी सुनना पसंद करता है। 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय कहानी सुनना पसंद करता है। द ऑप्शन सही होगा। यह थे शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।